नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर नजर रहेंगे, स्ट्रैटेजीज भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे चीनी की। दरअसल सरकार ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए एक्सपोर्ट के लिए दोबारा मंथली कोटा रिलीज कर दिया है। क्या फायदे होंगे इससे, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के प्रफुल्ल विठलानी और साथ ही एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के वीपी प्रियंक उपाध्याय और केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन शुरुआत शुगर के साथ ही कर लेते हैं। जो मंथली शुगर एक्सपोर्ट कोटा रिलीज किया गया है वो 10 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट का है और ये 24-25 शुगर सीजन के लिए है। 23-24 में हमने देखा था कि एक्सपोर्ट पर रोक लगी हुई थी और घरेलू अवेलेबिलिटी सप्लाईज इंप्रूव हो, इसलिए ये रोक लगाई गई थी। तो प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जो एक्सपोर्ट कोटा रिलीज हुआ है 10 लाख मेट्रिक टन का, क्या ये अनएक्सपेक्टेड लाइंस है? डिफरेंट ऑफ व्यूज है, डिवाइडेड एक्सपेक्टेशंस पे है। और ये जो 10 लाख टन का कोटा दिया है वो पूरी सीजन के लिए, मंथली नहीं है। ये सितंबर एंड तक का कोटा है। ये काफी लोगों का कहना है कि ये नहीं भी दे सकते थे या भी दे भी सकते थे। सबसे ज्यादा उम्मीद जो थी हमें वो एमएसपी की थी और दूसरी उम्मीद जो थी वो इथेनॉल प्राइसिंग की थी। वो दोनों नहीं हुए हैं, पर जो लास्ट एक्सपेक्टेशन था वो फर्स्ट हो गया है। ये एक्सपोर्ट 10 लाख टन की चीनी का, उससे एक फायदा जरूर हुआ है कि जो सीजनल डिस्काउंटिंग में जो चीनी बिकती है वो न बिकते हुए 10% ऊपर आज बिक रही है डोमेस्टिक में। और करीबन 4,25,000 टन का कोटे, आप 10 लाख में से 4,25,000 टन का ट्रेड हो गया है। इसमें से 2,50,000 टन जो है वो पेपर कोटा हुआ है, यानी मेरा कोटा अगर मैं नहीं बेच सकता हूँ चीनी, मेरा समझो शुगर फैक्ट्री जो है वो पोर्ट से काफी लंबा है, तो फ्रेट और उसमें मुझे नहीं हो रहा है, तो मैं अपना कोटा किसी के साथ स्वैप कर सकता हूँ। उनका डोमेस्टिक कोटा और मेरा कोटा उनको एक्सपोर्ट के लिए देता हूँ। तो उसकी प्रीमियम जो मार्केट है कोटे की वो करीबन 55 से $57 है आज की तारीख में। तो उसमें ट्रेड जो हुए हैं वो 2.5 लाख टन के हुए हैं और फिजिकल जो हुई है वो सिर्फ 1.25 लाख टन का व्यापार हुआ है। तो वैसे तो 18% की इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है 10 लाख टन में से। बाकी जो है स्पेकुलेशन एक्सपेक्टेशंस पे लोगों ने एक दूसरे के कोटे लिए हुए हैं। अच्छा प्रफुल्ल जी, जैसे आपने बताया जो क्वांटिटी आपने अभी ट्रेडिंग क्वांटिटी मेंशन की आउट ऑफ 10 लाख मेट्रिक टन है, तो ये तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी लो है। तो इस लो वॉल्यूम के पीछे की वजह क्या है? ऐसा है कि इंटरनेशनल मार्केट में एक लिफे का सौदा जो चलता है वो मार्च एंडिंग है और यहाँ नाइबोट है उसका भी मार्च है। तो उसकी लास्ट ट्रेडिंग जो लिफे व्हाइट शुगर की है वो 14 फरवरी है, यानी क्या ट्रेड स्टेंसिल पे आ जाता है। तो वो स्टेंसिल पे आने से व्यापार कम हो जाते हैं। और जो है नाइबोट के रोज शुगर के वो भी 28 फरवरी को है। तो मार्केट सा ये रहती है कि कौन से इंटरनेशनल ट्रेडर ने माल बेचा, किसने लिया, वो सब नाम बाहर आने के बाद तेजी मंदी की राय निकलती और होते हैं। तो ये लो ट्रेड आज की तारीख में ऐसा है कि डोमेस्टिक में चीनी जो बेच रहे हैं उसके एक्स मिल के प्राइस है 3750 38 रुपीस, पर अगर कोटा अपना हो तो 4300 का एक्स मिल का प्राइस है। तो श्रीलंका और बांग्लादेश छोड़ के कहीं पे भी पेरिटी नहीं है हमारे इवन एशियन कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज के लिए। तो थोड़ा ये मेरे ख्याल से अगर नेक्स्ट मंथ में जो मई महीना का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो मई महीने के कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो आज वहां पे रेट $510-15 पे चल रही है वो 550 अगर क्रॉस करती है तो यहाँ पे ट्रेड बढ़ जाएगा और ये 10 लाख टन पूरे भी हो जाएंगे, पर डिपेंड्स की हाउ इंटरनेशनल मार्केट प्रिवेल। चलिए, इनफैक्ट आपसे बातचीत करेंगे। आपने वॉल्यूम्स की बात की है, जानेंगे प्रफुल्ल जी से कि कब तक एक्सपेक्ट करें और पार्टिसिपेशन। लेकिन इस बीच कुछ विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। दरअसल अंबानी परिवार प्रयागराज महाकुंभ पहुंचा है और कुछ विजुअल्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर, जहां पर
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी आप देख सकते हैं जो कि प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अंबानी परिवार आस्था की डुबकी लगाने, और ये कुछ विजुअल्स सीधे आपकी स्क्रीन्स पर। तो अंबानी परिवार प्रयागराज पहुंचा है, और फिलहाल तो विजुअल्स जो आप देख पा रहे हैं इसमें मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूरे परिवार के पहुंचने की वहां खबरें हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरा परिवार, इनफैक्ट सपरिवार मुकेश अंबानी वहां पर पहुंचे हैं। ये तो सारे विजुअल्स आप देख पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप विजुअल्स की देखें तो पूरा परिवार ही इनफैक्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें आकाश अंबानी, उनकी वाइफ श्लोका, साथ ही अनंत अंबानी दिखाई दे रहे हैं इन विजुअल्स में। तो पूरी फैमिली वहां पहुंची हुई है प्रयागराज, और इनफैक्ट जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं मुकेश अंबानी के वो भी साथ ही हैं। 144 साल बाद ऐसा मौका आया है, और इसीलिए इसे महाकुंभ का भी नाम दिया गया है। और इसीलिए कॉरपोरेट जगत हो, पीएम मोदी हो, या बाकी नेता ही क्यों ना हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड ही क्यों ना हो, सब इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं, जहां पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने तमाम लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए कुछ और विजुअल सामने आते हुए, यहाँ पर कोकिला बहन भी दिखाई दे रही हैं, मुकेश अंबानी की सिस्टर्स साथ में हैं। तो इनफैक्ट पूरी एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ पर पहुंची हुई है, ना ही सिर्फ मुकेश अंबानी की इमीडिएट फैमिली बट एक्सटेंडेड फैमिली प्रयागराज पहुंची हुई है आस्था की डुबकी लगाने। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स के थ्रू, पूरा परिवार प्रयागराज पहुंचा हुआ है। चलिए वापस रुक करते हैं। प्रफुल्ल जी से हम चर्चा कर रहे थे, तो प्रफुल्ल जी एक दो तीन चीज़ें और आपसे समझना चाहेंगे। पहला तो ये कि वॉल्यूम्स कब तक पिकअप होंगे, क्या एक्सपेक्ट करें आने वाले समय में और ट्रेडेड वॉल्यूम्स बेटर होते हुए दिखाई देंगे? और दूसरा ये कि अब प्राइसेस को लेकर के एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीद करें कि इस एक्सपोर्ट पॉलिसी के बाद जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से स्टेबल रहेंगे? क्योंकि एक तरफ एथेनॉल की चिंता तो लगातार बनी हुई है ही। हाँ, ये ऐसा है कि शुगर के इथेनॉल जो है वो 4 मिलियन टन का डाइवर्जन है, जो परमिशन दी है वो 3.7 से 4 मिलियन टन की है। वो पूरा हो जाएगा प्रोडक्शन, और वो डाइवर्जन हो जाएगा। तो चीनी के प्राइस आज की तारीख में जो भी है वो ये अक्टूबर तक यही दाम रहेंगे या इससे ऊपर रहेंगे, कम आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हिंदुस्तान में प्राइस ऊपर जाएंगे, ये भी हो सकता है कि शायद हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट 10 लाख टन की परवानगी दिए हुए भी अगर डोमेस्टिक प्राइस यहाँ से और एक 5% बढ़ जावे और इंटरनेशनल मार्केट है तो शायद ये 10 लाख टन फिजिकल एक्सपोर्ट ना भी हो, तो ये भी हो सकता है। इथेनॉल का तो जो है वो पूरा डाइवर्जन हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से कितना रिलीफ मान के चलें, क्योंकि इंडस्ट्री को लेकर के काफ़ी चिंताएं बनी हुई थी। क्या उम्मीद करें कि इस जो भी परमिशन दी गई है, जो ये शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी सरकार ने जिसको परमिशन दी है, जो केन पेमेंट्स हैं उसको मदद मिलेगी, मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई देगा? इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी रिलीफ मिलेगी? इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू पे डबल बेनिफिट है। एक तो क्या होता है, इथेनॉल की प्राइसिंग जो है वो भले नहीं बढ़ी है, लेकिन वो जो सेल होता है उनकी कैश लिक्विडिटी तुरंत आ जाती है। शुगर इंडस्ट्री में क्या है कि एक्सपेंडिचर, इंडियन इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में रॉ मटेरियल इज द हाईएस्ट कॉस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट रहती है। तो ये इथेनॉल बेचने से जो पैसा तुरंत आ जाता है तो उससे इंटरेस्ट कॉस्ट में काफी गिरावट आएगी ये साल, जो लास्ट ईयर इथेनॉल का तो था ही नहीं। और ये एक्सपोर्ट की परमिशन से जो सीजनल ऑफ प्राइस होता था, जो करीबन 34-35 रुपीज में चीनी बिकती थी, वो अभी 37-50, 38, ऊपर में 39 भी जा सकती है। तो इस वजह से रियलाइजेशन भी अच्छा रहेगा। पर एक दिक्कत है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन थोड़ा कम होने जा रहा है, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से और फिक्स एक्सपेंसेस होने की वजह से हम लोग की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। आज की तारीख में जो प्राइस में बेच रहे हैं वो हम समझ सकते हैं, जिनके पास भी इथेनॉल की भी डाइवर्जन या प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उनके लिए ब्रेक इवन यहाँ पे हो रही है, शायद 1 रुपया 2 रुपया से कोई ज्यादा नहीं है। पर आज यही कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चीनी बिक रही है आज की तारीख में। ओके,
चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल जी आने के लिए शो में और क्विक अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए इस डेवलपमेंट पर। थैंक यू सो मच। तो ये प्रफुल्ल जी से बातचीत होते हुए जो शुगर एक्सपोर्ट पॉलिसी सरकार ने लागू की है, उम्मीद यही है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज होते हुए दिखाई देगा। केन फार्मर्स हो या इंडस्ट्री हो, एक रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो इनिशियल कोटा जारी किया गया है वो 10 लाख टन के आसपास का है। लेकिन चलिए लौटते हैं मार्केट्स की तरफ और हमारे साथ अजय केडिया बने हुए हैं और साथ ही साथ प्रियंक उपाध्याय हैं। पहले लेते हैं इनके ट्रेड्स और उसके बाद बाकी स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। प्रियंक नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? गुड इवनिंग दीपाली जी। हमारी पिक बुलियन कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा है कि गोल्ड में एक रैली आई है लास्ट एक महीने से, और अभी ये मूव जो है काफी एक्सटेंडेड लग रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। तो ये टैक्टिकल सेल कॉल रहेगा। अराउंड 85,650 के आसपास सेल किया जा सकता है। 86,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और 84,200 के टारगेट्स रहेंगे ऑन द डाउन साइड। दूसरी पिक हमारी बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी कॉपर में। हमने देखा है कि कॉपर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है और अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है प्राइसेस का। तो यहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अराउंड 850 849 ये अच्छे सपोर्ट्स है, वहां पे बाई किया जा सकता है। 836 का स्टॉप लॉस रहेगा और 870 ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स रहेंगे। चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स। कॉपर 1.40% या 1.5% नीचे फिलहाल कारोबार करते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू है। रुकना इसी के साथ एक